अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सायरा और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर बिगिनर्स। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी होगी और जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। कौन कौन से ख़ास इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे कि हमारी ज़बरदस्त सी खीर बनकर तैयार होगी, जो कि घर में बच्चे बड़े और अगर दावत पे आप बना रहे हैं तो मेहमानों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी कि वो बार-बार आपसे फ़रमाइश करेंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। 1 कप जी मैंने लिए है राइस आप जी वो जो टोटा चावल होते हैं वो ले सकते हैं। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद जी अब हमने एक बर्तन लेना है खुला-सा, उसमें हमने राइस को अच्छी तरह से वॉश करके डाल देना है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाऊंगी। मैं इसको ग्राइंड नहीं कर रही, कोई ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह से बड़ा ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेंगे। अब जो चावल अच्छे से गल चुके हैं तो मैंने उसमें इस तरह से विस्क चला दिया है और ये बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आप ये करीब से भी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त पेस्ट बन गया। हमने इनको ग्राइंड नहीं किया, इनका पाउडर नहीं बनाया, जस्ट हमने बॉईल किया है। और अब जी मैं 2 लीटर दूध ले रही हूँ, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि चावल जो है वो हमारे अलग-अलग हो जाएँ, कोई लम्स ना हो और कोई गुठली बाकी ना रहे। तो जी मैंने अच्छी तरह से इसमें चम्मच हिलाया है। अब जी हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मैंने सब्ज़ इलायची ली है, उनको तोड़ के मैंने दाने निकाल लिए हैं, वो हमने डाल दिए हैं। गाजर ली है मैंने 3 से 4, कद्दूकस कर लिया, ये हम डाल देंगे। बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। इसको पकने में 2 से ढाई घंटे ईज़िली लग जाते हैं। अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है। जब बॉयल आया तो खीर पकना स्टार्ट हुई, मैंने इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल दी। आप जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा। तो ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं और कितना ज़बरदस्त इसमें कलर भी आ गया है और इस थिक भी हो गई है। तो जी अब हमने लेने हैं 2 से 3 रस, जिनको पापे भी कहते हैं, और अब हमने इनको ग्राइंड कर लेना है और इनका मैंने चूरा बना लिया इस तरह से, वो मैंने डाल दिया। इससे बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे भी ज़बरदस्त 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जिनसे खीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। अब जी मैंने 500 ग्राम लिया है खोया, वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये भुना हुआ है और मीठा है, फीका नहीं है। तो अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लाजमी फीडबैक दिया करें। ये जी आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, जो कि हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को फुल वॉच करें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो जी अच्छी तरह से खोया मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ कोकोनट। कोकोनट पाउडर कह लें या कद्दूकस कर लें, तो वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाल दी है। अच्छी तरह से अब हमने इसको मिक्स करना है, उसके बाद हमने इसको सर्व करना है। तो जी आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनकर तैयार होगी। अगर आपके घर में दावत है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपकी वाह वाह हो जाएगी। अब जी हमने गार्निशिंग की है तो इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। उसके बाद जी इसके ऊपर चांदी वर्क रख देना है। तो जी मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा आपको मेरी आज की खीर की रेसिपी कैसी लगी। तो आप इसका कलर और लुक चेक करें और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। बिल्कुल दानेदार बनी थी हमने, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की क्योंकि हमने इसका पाउडर नहीं बनाया। जस्ट हमने 10 मिनट के लिए राइस को बॉईल किया है और उसके बाद उनको मैश कर लिया है। आप अगर पहले इसको पाउडर बना लें या फिर इसकी प्यूरी बना लें तो बहुत ही ज़्यादा लंबा काम हो जाता है। बहुत ही ईज़ी तरीका मैंने आपको बताया है। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त, आऊँगी एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।